नमस्कार, मैं हूं कृति सिंह और आप देख रहे हैं एशिया न्यूज़ इंडिया। आप सबने देखा कि मुख्यमंत्री का प्रश्नकाल को समाप्त कर दिया गया। ये पहली दफा हुआ। जब राज्य बना था उस समय हम लोग इसकी व्यवस्था किए थे कि भाई नीतिगत मामलों पर सरकार से विधायक पूछ सके, लेकिन मुख्यमंत्री जनता के सवालों से अब कतरा रहे हैं, वो भाग रहे हैं। और उसी की कड़ी में आप सबने देखा होगा कि कार्य स्थगन प्रस्ताव किन विषयों पर लाया गया। पहला था नियोजन नीति। भाई आपने कोई नया नियोजन नीति लाया ही नहीं, या तो एक साथ करते, एक नया लाते और पुराने को रद्द करते तो थोड़ा समझ में भी आता। वो भी नहीं किया। और उसके साथ साथ बहुत से बच्चे हैं जो हाई स्कूल की सभी प्रकार की अहर्ताएं जो लोग पूरा करता है, हाई स्कूल के शिक्षकों की एग्जाम में लोगों ने पास किया, उनका साक्षात्कार वगैरह सब कुछ हो गया। यानी उनको एक ज्वाइनिंग लेटर ही मिलना बचा हुआ था, उसको भी रद्द कर दिया। पंचायत सेवक थे, उन लोगों का भी वही हाल था कि सब कुछ पूरा हो गया था, सिर्फ उनको नियुक्ति पत्र मिलना बचा हुआ था, उसको भी रद्द कर दिया। तो पहला तो नियोजन नीति को लेकर के कि भाई जो इन्होंने रद्द किया है इसको वापस करनी चाहिए और उस पर चर्चा हो, क्योंकि उससे किस प्रकार से यहाँ के नौजवानों के साथ धोखा हुआ, कैसे लोग छाले गए हैं। क्योंकि नौजवानों की सवाल है, जहाँ पर सरकार ने पिछले बजट सत्र में भत्ता देने की बात की थी, 7,000 5,000 रुपया, और नई रोजगार भी देने की बात की थी, वो सारे चीज़ों तो नहीं हुआ। लेकिन जिन लोगों ने सब कुछ पूरा किया था उनको तो कम से कम वो नियुक्ति पत्र देते। तो इन विषय को लेकर के पहला दिन से ही अपोजिशन की ओर से कर्ज स्थगन प्रस्ताव, चूंकि महत्वपूर्ण विषय था, बिना चर्चा किए। और कैसे धोखा दिया, जब हाई कोर्ट में जिस मामले को लेकर के वो चर्चा करते हैं, सिर्फ वो अनुसूचित जिला का मामला था। अनुसूचित जिला से जो बाहर जो 11 जिला था, गैर अनुसूचित जिला, वहाँ पर तो हाई स्कूल के शिक्षकों की कोई बंदिश नहीं थी बहाली की, बल्कि सरकार ने ही कुछ दिन पहले तो कहा था कि इसका लिस्ट बना करके और जल्दी से जल्दी इन लोगों की नियुक्ति किया जाए। और अचानक, और जब छात्र गए हुए हैं वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में, तो सरकार भी वहाँ अपील किया है। भाई कम से कम सुप्रीम कोर्ट का भी निर्णय आने तक इंतजार कर सकती थी, लेकिन इन्होंने कुछ भी नहीं देखा। इससे ये बिल्कुल स्पष्ट है कि यह सरकार यहाँ के नौजवानों को धोखा दे रही है, छल रही है, कर तो कुछ नहीं रही है। तो एक तो नियोजन नीति को लेकर के था, और दूसरा जो मामला था, आप सबको ध्यान में है कि इस प्रकार से इस राज्य में खनिजों की लूट हो रही है। पत्थर है, बालू है, लोहा है, कोयला है, उसकी लूट सारे आम हो रही है। और उस लूट की संरक्षण, सरकार के संरक्षण में सब कुछ हो रहा है। और हम लोग कह रहे हैं, अपोजिशन ही नहीं बल्कि आप पोजीशन में भी जो लोग बैठे हुए, उनके विधायक लोग खुल करके बता रहे हैं उसका संरक्षण किनके ओर से मिल रहा है, वो किसी से छुपा हुआ नहीं। तो दूसरा उस पर कार्य स्थगन था। और तीसरा तो आज लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के था। राज्य में विधि व्यवस्था क्या स्थिति है, क्या हालत है, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। चोरी, डकैती, हत्या, अपहरण, यहाँ तक कि महिलाएं कहीं सुरक्षित नहीं है। सबसे अधिक महिलाओं के साथ दुष्कर्म, छोटे छोटे बच्चों के साथ हत्या कर दी गई। यहाँ तक कि बूढ़ी महिलाओं को भी नहीं छोड़ा गया। और उग्रवाद किस प्रकार से पैर पसार रहा है पूरे राज्य में। पिछले दिनों गुमला क्षेत्र में देखे, पुलिस के जवान के साथ एक चरवाहा का पैर उड़ गया। और परसों की जो घटना है चाईबासा की, एक परसों की घटना जो कल आज तो अखबार में भी सब प्रमुखता से आया है। तो ये जो राज्य की ज्वलंत मुद्दा है, उससे चर्चा करने से सरकार भाग रही है। हम लोग तो वही चाहते हैं कि भाई उस पर चर्चा तो करें। सत्ता पक्ष ये कह रही है कि उससे कहीं बड़ा मुद्दा और देश की पूरी आबादी, महंगाई और कृषि बिल तो है, चर्चा उस पर क्यों नहीं करना चाहती बीजेपी? हम तो चर्चा उस पर करना चाहते हैं। नहीं, मैं कहाँ कह रहा हूँ कि हम कह रहे कृषि बिल से इनको चर्चा करके क्या निकलने वाला है।
जब बार बार देश के प्रधानमंत्री ने, देश के कृषि मंत्री ने कहा कि भाई हमने जो पुरानी जो व्यवस्था है उसको हमने समाप्त नहीं किया, बल्कि किसानों को हमने अतिरिक्त अवसर उनको उपलब्ध कराया है। हमने एमएसपी समाप्त नहीं किया, एमएसपी रहेगी, पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगी। और जब से केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी है, तब से सबसे अधिक खरीदारी हुई है। जो वस्तुएं की धान हो या तिलहन हो या दलहन हो या क्या कहते हैं गेहूं, धान, सब की कीमतों में काफ़ी वृद्धि भी की गई है। एमएसपी रहेगी ही रहेगी, वो सब बार बार प्रधानमंत्री कह चुके हैं उस बात को सार्वजनिक रूप से। फिर दूसरा जो बात कह रहे थे कि उन्होंने ये भी कहा कि भाई बाजार समिति समाप्त नहीं होगी, मंडी हम समाप्त नहीं करने जा रहे, किसानों को हम अतिरिक्त अवसर उपलब्ध कराना चाहते हैं ताकि किसान अपनी सुविधा से जहां उनको उचित दाम मिले वहां किसान अपनी उत्पादों को बेच सकता है। सर ऐसे तो इसमें कहाँ दिक्कत है? हमने कहा रहे हैं कि भाई जब राज्य की ज्वलंत मुद्दों पर ही चर्चा नहीं कराना चाहेगी तो फिर हाउस का कितना मतलब रह जाता है। हम लोग कोई ऐसे विषय पर तो नहीं कह रहे हैं कि जिसका कोई मतलब नहीं है, जो साफ दिख रहा है। लोग आंदोलनरत है। अब उन नौजवानों को तो सड़क में आप देख रहे हैं कि धरना प्रदर्शन, और उन लोगों के डर से अब धरना पहले गवर्नर हाउस के सामने बैठता था, अब नोटिफाई करके कहाँ कर दिया, ताकि वो कौन खेत के तरफ में कर दिया कि आप दूर में वहां पर बैठो। ये सरकार की ये मानसिकता समझ में आती है कि किसी की आवाज को ये सुनना नहीं पसंद करती है। हमने कहा कि यहाँ कौन इन्वेस्ट करेगा। आपने देखा होगा कि पिछले दिनों यहीं पर श्री श्री रविशंकर जी को जमीन मिला हुआ था 5 एकड़, उसका नोटिफाई नहीं मोटेशन भी हो गया, और उस पर जाकर के लोगों ने झंडा और पत्थर वहां पर गाड़ दिया और सरकार के मुलाजिम सब देखते रह गए। और वो सरकारी जमीन है, जीएम लैंड है, और पिछली सरकार ने उस जमीन को रविशंकर जी को दिया था। और हमने जब बेंगलोर के उन लोगों से बात की तो लोगों ने बताया कि ट्राइबल डेवलप के लिए वहां पर वो लोग योजना डालने वाले हैं, और उस पर सरकार ने कुछ नहीं किया। तो कौन यहाँ उद्योग लगाएगी? आप उद्योग लगाने के तो उनको जमीन चाहिए ना, जमीन पर ही नहीं लगाएंगे, कोई आसमान पर तो नहीं लगाएगा आकर के झारखंड में। और जहाँ पिछली सरकार ने जहाँ जमीनें दी, मैं तो एक उदाहरण आप सब लोगों के समक्ष रखा और उसका आप सब लोग गवाह हैं। तो इसलिए वो तफरी करने के लिए जा सकते हैं। जब तक अपनी नीति को नहीं सुधारेंगे, जब तक लोगों को यह विश्वास नहीं दिलाएंगे लॉ एंड ऑर्डर राज्य में ठीक है, सब लोग यहाँ सुरक्षित रह सकते हैं, ये लोगों को जब तक भरोसा नहीं होगी तब तक कोई भी इस प्रदेश में उद्योग नहीं लगा पाएगा। हमने एमएसपी समाप्त नहीं किया, एमएसपी रहेगी, पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगी। और जब से केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी है, तब से सबसे अधिक खरीदारी हुई है। जो वस्तुएं की धान हो या तिलहन हो या दलहन हो या क्या कहते हैं गेहूं, धान, सब की कीमतों में काफ़ी वृद्धि भी की गई है। एमएसपी रहेगी ही रहेगी, वो सब बार बार प्रधानमंत्री कह चुके हैं उस बात को सार्वजनिक रूप से। फिर दूसरा जो बात कह रहे थे कि उन्होंने ये भी कहा कि भाई बाजार समिति समाप्त नहीं होगी, मंडी हम समाप्त नहीं करने जा रहे, किसानों को हम अतिरिक्त अवसर उपलब्ध कराना चाहते हैं ताकि किसान अपनी सुविधा से जहां उनको उचित दाम मिले वहां किसान अपनी उत्पादों को बेच सकता है। सर ऐसे तो इसमें कहाँ दिक्कत है? हमने कहा रहे हैं कि भाई जब राज्य की ज्वलंत मुद्दों पर ही चर्चा नहीं कराना चाहेगी तो फिर हाउस का कितना मतलब रह जाता है। हम लोग कोई ऐसे विषय पर तो नहीं कह रहे हैं कि जिसका कोई मतलब नहीं है, जो साफ दिख रहा है। लोग आंदोलनरत है। अब उन नौजवानों को तो सड़क में आप देख रहे हैं कि धरना प्रदर्शन, और उन लोगों के डर से अब धरना पहले गवर्नर हाउस के सामने बैठता था, अब नोटिफाई करके कहाँ कर दिया, ताकि वो कौन खेत के तरफ में कर दिया कि आप दूर में वहां पर बैठो।
ये सरकार की ये मानसिकता समझ में आती है कि किसी की आवाज को ये सुनना नहीं पसंद करती है। बावले हमने कहा कि यहाँ कौन इन्वेस्ट करेगा। आपने देखा होगा कि पिछले दिनों यहीं पर श्री श्री रविशंकर जी को जमीन मिला हुआ था 5 एकड़, उसका नोटिफाई नहीं मोटेशन भी हो गया और उस पर जाकर के लोगों ने झंडा और पत्थर वहां पर गाड़ दिया और सरकार के मुलाजिम सब देखते रह गए। और वो सरकारी जमीन है, जीएम लैंड है, और पिछली सरकार ने उस जमीन को रविशंकर जी को दिया था। और हमने जब बेंगलोर के उन लोगों से बात की तो लोगों ने बताया कि ट्राइबल डेवलप के लिए वहां पर वो लोग योजना डालने वाले हैं और उस पर सरकार ने कुछ नहीं किया। तो कौन यहाँ उद्योग लगाएगी? आप उद्योग लगाने के तो उनको जमीन चाहिए ना, जमीन पर ही नहीं लगाएंगे, कोई आसमान पर तो नहीं लगाएगा आकर के झारखंड में। और जहां पिछली सरकार ने जहां जमीनें दी, मैं तो एक उदाहरण आप सब लोगों के समक्ष रखा और उसका आप सब लोग गवाह हैं। तो इसलिए वो तफरी करने के लिए जा सकते हैं, जब तक अपनी सरकार यहाँ की नौजवानों को धोखा दे रही है, छल रही है, कर तो कुछ नहीं रही है। तो एक तो नियोजन नीति को लेकर के था और दूसरा जो मामला था, आप सबको ध्यान में है कि इस प्रकार से इस राज्य में खनिजों की लूट हो रही है। पत्थर है, बालू है, लोहा है, कोयला है, उसकी लूट सारे आम हो रही है। और उस लूट की संरक्षण, सरकार के संरक्षण में सब कुछ हो रहा है। और हम लोग कह रहे हैं, अपोजिशन ही नहीं बल्कि आप पोजीशन में भी जो लोग बैठे हुए उनके विधायक लोग खुल करके बता रहे हैं उसका संरक्षण किनके ओर से मिल रहा है, वो किसी से छुपा हुआ नहीं। तो दूसरा उस पर कार्य स्थगन था। और तीसरा तो आज लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के था। राज्य में विधि व्यवस्था क्या स्थिति है, क्या हालत है, वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। चोरी, डकैती, हत्या, अपहरण, यहाँ तक कि महिलाएं कहीं सुरक्षित नहीं है। सबसे अधिक महिलाओं के साथ दुष्कर्म, छोटे छोटे बच्चों के साथ हत्या कर दी गई। यहाँ तक कि बूढ़ी महिलाओं को भी नहीं छोड़ा गया। और उग्रवाद किस प्रकार से पैर पसार रहा है पूरे राज्य में। पिछले दिनों गुमला क्षेत्र में देखे पुलिस के जवान के साथ एक चरवाहा का पैर उड़ गया। और परसों की जो घटना है चाईबासा की, एक परसों की घटना जो कल आज तो अखबार में भी सब प्रमुखता से आया है। तो ये जो राज्य की ज्वलंत मुद्दा है उससे चर्चा करने से सरकार भाग रही है। सत्ता हम लोग तो वही चाहते हैं कि भाई उस पर चर्चा तो करें। सत्ता पक्ष ये कह रही है कि उससे कहीं बड़ा मुद्दा और देश की पूरी आबादी, महंगाई और कृषि बिल को है, चर्चा उस पर क्यों नहीं करना चाहती बीजेपी? हम तो चर्चा उस पर करना चाहते हैं। नहीं, मैं कहाँ कह रहा हूँ कि हम कह रहे हैं कृषि बिल से इनको चर्चा करके क्या निकलने वाला है। जब बार बार देश के प्रधानमंत्री ने, देश के कृषि मंत्री ने कहा कि भाई हमने जो पुरानी जो व्यवस्था है उसको हमने समाप्त नहीं किया, बल्कि किसानों को हमने अतिरिक्त अवसर उनको उपलब्ध कराया है। हमने एमएसपी समाप्त नहीं किया, एमएसपी रहेगी, पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगी। और जब से केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी है तब से सबसे अधिक खरीदारी हुई है। जो वस्तुएं की धान हो या तेलहन हो या दलहन हो या क्या कहते हैं गेहूं, धान, सब की कीमतों में काफ़ी वृद्धि भी की गई है। एमएसपी रहे